जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छी होंगे। मैं आप लोगों को लगातार वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। आप लोग वीडियो के देखें और अपना मैथ अच्छे से सवाल करें, मैथ के सवाल को। और इसी क्रम में समय, चाल और दूरी का वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को औसत चाल के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो सीधा सवाल पर आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को समय के बारे में बताया, उसके बाद जो दूरी है उसके बारे में बताया। तो आज चाल के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम सवाल लेते हैं। सवाल लगाने से पहले मैं आप लोगों को फार्मूला के बारे में जानकारी दे देता हूं, जिससे आप लोगों को सवाल लगाना बहुत आसान रहे। औसत क्या होता है? औसत दो चीज़ों के बीच में ही निकाला जाता है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में निकाला जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हमको कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, तब उसका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब औसत की जो चाल है कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है? सबसे पहले इसका जो सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है वो क्या है? औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अभी दूरी दिया है या नहीं दिया है, समय दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन आपको इस फार्मूले के अनुसार सवाल को ले आना पड़ेगा। कोई भी सवाल होता है उसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दूसरा है जब दूरी समान हो और आने जाने की चाल अलग अलग हो, तो क्या फार्मूला लगेगा? ये क्या है? निश्चित। ये निश्चित दूरी हो, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। दूसरा, निश्चित दूरी हो और आने जाने की निश्चित दूरी हो और आने जाने की चाल अलग अलग हो, तो कैसे लगाएंगे? टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। एक यहाँ है एक्स जाने की चाल और वाई आने की चाल, ठीक है। जब दो यूनिट है, दो मतलब जा रहा है और आ रहा है, उसके लिए आपको निकालना है दूरी निश्चित है। एक ही दूरी को किसी और स्पीड से जा रहा है, उसी दूरी को किसी और स्पीड से आ रहा है, तो उसके लिए इस फार्मूले को लगाएंगे। औसत चाल बराबर टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स जाने की चाल है और वाई आने की चाल है। इसी में जब तीन चाल दी हो, ये दो चाल दी है, जब तीन चाल दिया होगा तो क्या होगा?
जब 3 चाल दिया है तो 3 चाल में एक्स वाई जेड, नीचे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जब 3 चाल आपको दिया हो, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो इसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अनुसार हम लोग सवाल करेंगे, जिससे हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फार्मूले से आसानी है या नहीं है। बीच में आप लोगों को मैं ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। अब हम इस सवाल को ही करते हैं, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या है? अभी यहाँ पर सवाल के अनुसार हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रश्नानुसार लिखना है। हमारे को दिया है, इसलिए हम लिख लेते हैं कि आप लोगों के सवाल समझ में आए। लेकिन जब आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधा डाल सकते हैं। जाने की चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आने की चाल क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है जाने की चाल और आने की चाल दिया है, तो कुल समय क्या लगेगा, कुल दूरी क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला दिया है? ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। अब ये फार्मूले के अनुसार आपने डाल देना है। अगर दो चीजें दिया है, क्या इसका क्या फार्मूला होगा? 2xy बटे x प्लस वाई। अब इस फार्मूले में जब डालते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे x कितना है? 72 गुणे 48 बटे 72 प्लस 48। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 के शून्य हाथ में लगले, 7 4 11 1 12 120। ये हो जाएगा 2 गुणे 72 गुणे 48। अब इसको आप काट सकते हैं। काटना है छोटी यूनिट से, जिससे आपको आसानी रहे। कैसे काटेंगे? मान लो 2 से काटते हैं, 2 के 2, ये हो जाएगा 120 का 60 हो जाएगा। तभी 12 से काट सकते हो, 12 25 60 और 12 चौक 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? मान लो आपको आसानी के लिए इस प्रकार से कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप काट सकते हो। 5 में 25, 3 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 5 सत्ते 35, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ आपको पॉइंट बढ़ाना है, 0 बनाना है, ये 6 बार में जाएगा 30, ये कट गया। तो इसकी औसत चाल कितनी आ गई? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। अभी ऐसे ही एक सवाल और आगे करते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।